बच्चों नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमने लास्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 11.6। क्या कह रहा है? टेक अ पेयर ऑफ अ बार मैग्नेट आप ले लीजिए, प्लेस अ लॉन्गर साइड of one of the magnet over the three round shape pencil or wooden rollers as shown in figure। ये देखिए ऐसे लेना है आपको जैसे फिगर में दे रखा है। Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roller। और एक एंड किसका? मैग्नेट का किधर लेके आना है? डैट द मैग्नेट कहाँ प्लेस्ड है? रोलर के पास। ये देखिए ये मैग्नेट को लेके आना है कहाँ? जहाँ रोलर प्रेजेंट है। मेक श्योर डैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टचेस ईच अदर। और हमें इतना ध्यान रखना है कि जो दो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब क्या हो रहा है? नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट, जैसे आपको प्लेस्ड ऑन द रोलर, जैसे 11.10 यहाँ पे दे रखा है। नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। तो क्या हो रहा है जब आप पास लेके आ रहे हो और दूर लेके जा रहे हो तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं? तो इसमें क्या बता रहा है? डज अ मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिंस टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉड। क्या कह रहा है कि जब आप दूसरे मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो तो क्या रोलर है वो मूव करने लग जा रहा है? डज इट अवे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट। तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? जो अप्रोचिंग जिस तरफ से डायरेक्शन है उस तरह। What does this observation suggest? तो ये आपको ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है? Does it mean that some forces must be acting between the two magnet? Obviously जब मैग्नेट रखे हुए हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरा मैग्नेट है जो विथ रोलर के साथ है, तो जब आप लेके जा रहे हो तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। इट मीन्स जो मैग्नेट है ये मूव कर रहा है। Have you learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike pole attract each other? It means क्या हो गया? हमने पढ़ा है क्लास 6 में जो like pole से क्या करते हैं ये repel each other। मीन्स अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो वो रिपेल करेगा, लेकिन अगर अनलाइक पोल है इट मीन्स नॉर्थ साउथ होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फ्रॉम द पुल और पुश। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? या तो पुल या फिर पुश के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। क्या कह रहा है? अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। तो क्या हो रहा है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या हो रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन कैसे? विदाउट टचिंग या विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये क्या हो गया? आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है। गाइस क्लियर है? सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर क्या है, पीस ऑफ आयरन है और उसके पास आप क्या लेके जा रहे हो? मैग्नेट लेके जा रहे हो, तो आयरन क्या होगा? अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स अ मैग्नेट। तो ये क्या हो गया? ये भी एग्जाम्पल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। आपको कोई बॉडी नहीं चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ये इसके लिए समझाने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है 11.7। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इनटू नियरली 2 पीसेज। आप एक क्या ले लीजिए? प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लीजिए और उसको 2 पीसेज में आपको कट करने के लिए कह रहा है। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेज फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, जैसे ये दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। फिगर 11.1 दिस वन आपको थ्रेड से लेके हैंग कर देना है। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ द स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ अ पेपर। और ये जो हैंड में रखा हुआ है स्ट्रॉ, इसको क्या करना है? रब करना है। किससे? विद अ शीट ऑफ पेपर से आप उसे रब करिए। क्या होता है? उसके बाद कह रहा है रब करने के बाद ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब ये जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है इसको लेके आना है, जिसको आपने ये स्ट्रॉ को क्या किया था? रबर से रब किया था, पेपर से रब किया था। क्या होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? उसके बाद कह रहा है, ये तो पहला कंडीशन है। नेक्स्ट कह रहा है रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ द स्ट्रॉ विद द शीट ऑफ अ पेपर। अब कह रहा है
जो फ्री एंड है किसका, सस्पेंडेड पीस का, स्ट्रॉ का, अब उसे रब करना है शीट ऑफ पेपर से। पहले तो हम इसे रब कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, जो सस्पेंडेड पीस है हमें उसे रब करना है। कह रहा है अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ द स्ट्रॉ दैट वॉज रब्ड अर्लियर विद अ पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपको दोबारा से क्या लेके आना है, जो हमने स्ट्रॉ को पेपर से रब किया था उसके पास लेके आना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव द एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। तो क्या हो गया, शीट ऑफ पेपर से रब करने के बाद क्या हो रहा है, स्ट्रॉ में एक चार्ज क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। सच स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, चार्ज बॉडी का एक एग्जाम्पल है। द फोर्स exerted by a charged body on the another charge या फिर uncharged body is known as a electrostatic force। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है गया बच्चों, तो आप क्या बताओगे, द फोर्स exerted by चार्ज बॉडी। अगर कोई चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी पे, दूसरा बॉडी क्या हो सकता है, या तो चार्ज हो सकता है या तो अनचार्ज बॉडी हो सकता है, और उस पर फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप उसे बोलोगे। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये कब हो रहा है, अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो भी हो रहा है। ये देखिए, जब आप ये वाले स्ट्रॉ से, जो हैंगिंग स्ट्रॉ है इसके पास आप टच भी नहीं करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, जो हैंगिंग स्ट्रॉ है ये आपके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसलिए क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। यू विल लर्न मोर अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15 में हम देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। जब आपका क्या होता है, अगर या तो पेन क्या होता है या कॉइन आपके हाथ से छूट जाता है तो कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है। लीव्स एंड द फ्रूट्स ऑल्सो फॉल ऑन द ग्राउंड। अगर आप लीव्स की बात करोगे या फ्रूट्स पेड़ से कहाँ गिरते हैं बच्चों, नीचे गिरते जब वो डीअटैच हो जाते हैं फ्रॉम द प्लांट। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। कॉइन क्या है, जब आपके हाथ में तब तक वो कहाँ है बच्चों, वो रेस्ट पे है। एज सुन एज इट इज़ रिलीज इट्स बिगन टू मूव डाउनवर्ड्स। लेकिन जैसे आपके हाथ से छूटता है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. It means क्या हो गया, जो state है of motion of the coin ये क्या हो गया, उसमें changes आ गए। Can this happen without a force acting on it? तो क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा हो पर तो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। विच इज़ दिस फोर्स, तो ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई फोर्स तो ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं फोर्स एक्ट हो रहा है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, ऑब्जेक्ट और अ थिंग्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है इट मीन्स कि क्या कर रहे हैं, उसे पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर जस्ट ग्रेविटी। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलोगे या तो जस्ट ग्रेविटी बोलोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी थिंग्स क्या हो रहा है, अगर गिर रहा है तो वो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। इट मीन्स अर्थ उसे पुल कर रही है। दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट इज दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स है। इट मीन्स वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सब पे ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एक्ट करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। इवन हमें पता भी नहीं रहता है कि वो फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट क्या होता है ईच एंड एवरी टाइम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हमारे ऊपर क्या करते हैं, वो एक्ट करते रहते हैं। जैसे कह रहा है वाटर बीइंग टू फ्लो टुवर्ड्स अ ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप। जैसे कह रहा है आप टैप को ओपन करते हो तो जो पानी निकलता है टैप से वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे की तरफ गिरता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आपने टैप खोला और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वाटर इन अ रिवर फ्लोज डाउनवर्ड। रिवर में भी जो वाटर है कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
तो देख रहे हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कितने सारे एग्जाम्पल है। इवन जो डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही है, पेन गिरना, पेंसिल गिरना, आप चल रहे हो, ये सब किसके कारण होना रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। नेक्स्ट इज ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force on each and every other object। तो कह रहा है कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पे नहीं है, ग्रेविटी कहाँ है? होल यूनिवर्स में। इट मीन्स चाहे वो छोटे ऑब्जेक्ट हो चाहे वो बड़े ऑब्जेक्ट हो, ये फोर्स हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख रहे हो बच्चों क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जैसे हमने पढ़ा था क्या हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में।